ये जो पाकिस्तान की तरफ से क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म हो रहा है, ये उसका नतीजा है। इतना विशाल हमारा बॉर्डर है, टेररिज्म का बेस पाकिस्तान था, पाकिस्तान है, और वो तो खुद मान रहे हैं, आज कह रहे हैं कि जी हमारे यहाँ हम खुद फंसे हैं टेररिज्म में। इस वक्त हम बात रिलीजन की नहीं कर रहे हैं, हम बात कर रहे हैं देशवासी की। 47 की बात बताता हूँ। एक मकबूल शेरवानी थे बारामुल्ला के, पाकिस्तान से टेररिस्ट आ रहे थे। बारामुल्ला तक पहुंचने तक उनको रास्ता मालूम नहीं था। उन्होंने इससे पूछा, मकबूल शेरवानी ने समझ लिया कि ये किस मुद्दे से आ रहे हैं, उनको गलत डायरेक्शन बता दी मकबूल शेरवानी ने। अगर मैं इनको डिले करता हूं तब तक मैं इन्फॉर्म कर पाऊंगा लोग जो हैं आ रहे हैं। और जो ये टेररिस्ट थे उनको बाद में समझ आया अरे हमें तो गलती उसने डायरेक्शन बताई, और वापस जब आए उन्होंने मकबूल शेरवानी को मार डाला। वो भी उस वक्त कश्मीर का, इंडिया का देशवासी था। सर, हमने रिस्पॉन्ड किया है, हमने बॉर्डर्स बंद कर दिए हैं, हमने पानी बंद कर दिया है, हमने वीज़ाज रद्द कर दिए हैं। ये काफ़ी है सर, या आपको लगता है कि इससे बड़ा एक्शन होना चाहिए? बीते दिनों जो हुआ उस बात का गुस्सा भी है, तकलीफ भी है। सरकार क्या कर रही है ये सवाल भी है। बदला लेंगे, नहीं लेंगे, हमारे लोगों को इंसाफ मिलेगा, तमाम तरह के सवाल हैं। और आज का पॉडकास्ट इसी पर है। और आज हमारे जो मेहमान हैं वो हैं मेजर अशोक कौल। सर, आपका स्वागत है मेरी सहेली के इस पॉडकास्ट में। आप 1971 के वॉर के पार्टिसिपेंट रहे हैं, खुद एक कश्मीरी पंडित हैं। तो मैं और मेरी सहेली के जो दर्शक हैं, जो लिसनर्स हैं, ये जानना चाहेंगे इस पूरे मामले को शुरू से लेकर अंत तक आपके नज़रिए से। स्वागत है सर आपका मेरी सहेली के इस पॉडकास्ट पर। थैंक यू सर, शुरुआत इस दुखद घटना से ही मैं करना चाहूँगा, जो हादसा हुआ पहलगाम में। क्या लगता है आपको कि ये इंटेलिजेंस फेल्योर था या फिर एक सोची समझी वेल प्लान्ड साजिश? क्या था ये सर? देखिए, इसका हम विश्लेषण करेंगे तो कई बातें आएंगी, लेकिन मैं एक बात आपसे साफ कहना चाहता हूं। ये जो पाकिस्तान की तरफ से क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म हो रहा है, ये उसका नतीजा है। और कई चीजें, कभी कभी इतना विशाल हमारा बॉर्डर है, कहीं कहीं हो सकता है कि इंटेलिजेंस फेलियर हुआ, कुछ हुआ हो, लेकिन इस तरह टेररिस्ट को दूसरे देश में भेजकर वहां के नागरिकों को, वो भी टूरिस्ट को मारना, ये मैं समझता हूं कि एक इंसानी रूप नहीं है, बिल्कुल नहीं है। मैं इस दुखद घटना का क्या कहूं, मैं आपको किन शब्दों में बोलूं? मैं सिर्फ इतना ही कहूंगा, ये बताऊंगा, जिस देश ने किया, वो पाकिस्तान की तरफ से आए हैं, उनको इसका जो भी है बहुत बहुत मुश्किल पड़ेगा आगे। हमारा रिस्पांस भी कमजोर नहीं रहेगा। बिल्कुल सर, डेफिनेटली। इनफैक्ट हमने रिस्पॉन्ड करना शुरू भी कर दिया है, जितना हम देख पा रहे हैं। सर, टीआरएफ ने इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी ली है, तो इस ऑर्गेनाइजेशन के बारे में कुछ बताएं अगर। देखिए, देर बहुत ऑर्गेनाइजेशन है ऐसी। ये पहले, अभी वो पाकिस्तानी बोल रहे हैं जी ये तो खत्म ही है, इनका तो कुछ भी नहीं है। ये छुपी हुई ऑर्गेनाइजेशन है जिनको इनडायरेक्टली डायरेक्टली जो है वो पाकिस्तान स्पॉन्सर कर रहा है। आज डिनाई करेंगे जी नहीं है तो वो तो खत्म हो चुकी है, कुछ नहीं है। टेररिज्म का बेस पाकिस्तान था, पाकिस्तान है, और वो तो खुद मान रहे हैं, आज कह रहे हैं कि जी हमारे यहाँ हम खुद फंसे हैं टेररिज्म में। तो जब आप टेररिज्म का बीज बोओगे तो क्या होगा? तो फसल भी वही काटोगे। खुद बोल रहे हैं। सर, हमने रिस्पॉन्ड किया है, हमने बॉर्डर्स बंद कर दिए हैं, हमने पानी बंद कर दिया है, हमने वीज़ाज रद्द कर दिए हैं। ये काफ़ी है सर, या आपको लगता है कि इससे बड़ा एक्शन होना चाहिए? देखिए, मैं बताऊं आपको, ये सब चीजें तो एक डिप्लोमेटिक चीजें हैं, जो होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए तो डिप्लोमेट समझते हैं। मैं जो समझता हूं कि जो उन्होंने एक्शन किया उसका जवाब
हमें देना चाहिए और देना ही चाहिए, ताकि आगे चल के वो हिम्मत न करे हमारे देश में घुसकर हमारे देशवासियों के साथ ऐसा करे। हिम्मत नहीं करनी चाहिए उनको। सर, ये हम अपने बचपन से देखते आ रहे हैं कि हमने बहुत सारे ऑपरेशंस किए हैं, जीत हासिल की है। सर, 90s से हम ये एंटी टेररिस्ट जो हमारे जो मिशन होते हैं या उनको ख़त्म करने की कोशिश है, ये तो सर 90s से चालू है। तो फिर भी ये जो हमले हैं, जो इस तरह के छुपे हुए हमले हैं, मतलब इसे तो मैं हमला भी नहीं कहूँगा, इसे तो एक कायराना हरकत कहूँगा। अगर आप किसी निहत्थे पर हथियार से हमला कर रहे हैं तो ये हमला भी नहीं है, एक्चुअली ये आपकी कायराना हरकत है। सर, ये काबू क्यों नहीं हो पा रही है इतने सालों से? देखिए, मैं बताऊं आपको, सबसे बड़ी बात, मैं आपको एक बात जो है, हमारा जो विशाल बॉर्डर है और पहाड़ियों से, कश्मीर की पहाड़ियों से लेकर आगे पंजाब के बॉर्डर तक, राजस्थान तक, बहुत बड़ा बॉर्डर है हमारा। अभी क्या हो रहा है कि जो पाकिस्तान है वो समझता है कि उनको खुद तो वो समझ नहीं पा रहे हैं कि आगे कैसे बढ़े, देश को कैसे आगे ले जाए, और वो चाह रहे हैं कि किसी न किसी तरह हम कश्मीर के इशू को हमेशा वर्ल्ड के सामने लाएं। और ये अभी नहीं, बहुत पहले से उनको वो कर रहे हैं। और कहीं ना कहीं तरीके से जो लोगों के अंदर ये रेडिकलाइजेशन करते हैं और किस तरह एक आम बच्चे, यंग यूथ को इस टेररिज्म की तरह उसको मोटिवेट करते हैं और उसको किस तरह यूज करते हैं, ये डिस्ट्रॉय कर रहे हैं अपनी कंट्री को भी, और हमारे देश के ऊपर जो भी आज ये करेंगे उसको जवाब मिलेगा। मिला है। क्या हुआ 65 वॉर में, 47 में क्या हुआ? आए थे ना उस वक्त। कश्मीर जब हमारे पास आ गया था, पूरा हमारे साथ जुड़ गया था, तो क्या हुआ? कहां से वो लोग घुसपैठी और उस वक्त भी भेज दिए थे? सर, जिस तरह के हालात है, आपको नहीं लगता है कि 65, 71 एक बार फिर दोहराया जाना चाहिए? सबसे पहले मैं आपको एक चीज बताऊं, 47 की बात बताता हूं, एक छोटा सा इंसिडेंट बताता हूं जी। जो लोगों के सामने आ रहा है। एक मकबूल शेरवानी थे, बारामूला के। उस वक्त पाकिस्तान से टेररिस्ट आ रहे थे, अफगान वगैरह जो भी थे, उनके टेररिस्ट जो घुस रहे थे ताकि वो कश्मीर वैली तक पहुंचे। बारामूला तक पहुंचने तक उनको रास्ता मालूम नहीं था, तो उन्होंने इससे पूछा मकबूल शेरवानी से। मकबूल शेरवानी ने समझ लिया कि ये किस मुद्दे से आ रहे हैं। उन्होंने उनको गलत डायरेक्शन बता दी। मकबूल शेरवानी ने उन्हें कहा कि अगर मैं इनको डिले करता हूं तब तक मैं इन्फॉर्म कर पाऊंगा कि लोग जो हैं आ रहे हैं। इस मकसद से वो समझ गया था वो किस मतलब से आ रहे हैं, ये क्या डिस्ट्रॉय करने आ रहे हैं, यहां पर लोगों को मारने आ रहे हैं, क्या करने आ रहे हैं। और जो ये टेररिस्ट थे, जब वो गए और उनको बाद में समझ आया कि अरे हमें तो गलती उसने डायरेक्शन बताई, और वो वापस जब वापस आए, उन्होंने उस मकबूल शेरवानी को मार डाला। आज भी बारामूला में उसकी है एक जगह जहां पर इंडियन आर्मी ने मकबूल शेरवानी की रखी हुई है, ताकि एक वो भी हीरो था जिसने उस वक्त कश्मीर को बचाया। तो जज्बा जो है, देखिए, इस वक्त हम बात रिलीजन की नहीं कर रहे, हम बात कर रहे हैं देशवासी की। वो भी उस वक्त कश्मीर का, इंडिया का देशवासी था। तो ये 47 की बात है। तो आगे चल के तो जब आप 65 की बात करेंगे, 71 की करेंगे, तो अलग ही थी। 65 वॉर में भी, कई वॉर्स में हमने कई जगह कैप्चर की हैं, जैसे हाजीपीर पास कैप्चर किया था, वापस कर दिया उनको हमने। वो बड़ा इंपॉर्टेंट जगह थी। तो इस पे अगर विश्लेषण करने जाएंगे तो बहुत ही चीजें हैं जो आपको लगेगा कि इंडियन आर्मी और इंडिया है क्या। हमें गर्व होना चाहिए हमारे विचारों पे, देश के विचारों पे और देश की इंडियन आर्मी पे।
बिल्कुल सर, बेशक गर्व तो है ही। और बतौर इंडियन, बतौर भारतीय जो उन्होंने किया, ये स्टोरी सच में बहुत टची है। और ये भी उतने साल पुरानी बात है। सच्ची है, बिल्कुल। लेकिन सर लोग ऐसी उम्मीद कर रहे हैं कि बालाकोट जैसा कुछ दोबारा कुछ होगा, क्योंकि जो घाव हमें मिला है वो सिर्फ पानी बंद करने से तो नहीं उस पर मलहम लगेगा। देखिए, मैं आपको चीज बताऊं, जो उन्होंने किया है उसका जवाब तो मिलेगा ही उनको ना। इट इज ये अब एक इंडियन आर्मी के जो प्रेजेंट चीफ हैं, आर्मी नेवी एयरफोर्स के, जो हमारी प्रेजेंट गवर्नमेंट है, हमारे प्राइम मिनिस्टर हैं, ये इस पर डिसीजन लेंगे कि कैसे उनको सबक सिखाना है। और मैं समझता हूं कि वो उनको अच्छी तरह सबक सिखाएंगे। दे विल टीच देम अ लेसन कि आगे चल के इस निगाह से हमारे देश की तरफ मत देखना। आज पेन होती है वो दृश्य देख के, कैसे लोग, एक सिविलियन, जो कई लोग जो मिडिल क्लास फैमिली के काफी दिनों से पैसा इकट्ठा करके कश्मीर जाने की सोच रहे थे, जब उनको हमने देखा कितना पेनफुल हुआ। निहत्थे लोग, बच्चे, इन पे हथियार चलाना, इनको मारना, पेनफुल। इसका जवाब उनको देना ही पड़ेगा, उस देश को, पाकिस्तान को देना ही पड़ेगा जवाब। सर आपने 3 दशक से भी ज़्यादा का वक्त बिताया है और बहुत सेंसिटिव मामले देखे हैं, बहुत सेंसिटिव, बहुत हिस्टोरिक इवेंट्स के आप विटनेस रहे हैं। शुरुआत से अब तक क्या आपको लग रहा है कि कोई ऐसा इंटेलिजेंस सिस्टम या हमारी जो टेक्नोलॉजीज़ हैं या हमारे जो रिसोर्सेज हैं, उस वक्त से अब तक क्या कोई सुधार हुआ है या अभी भी और भी ज़्यादा सुधार की ज़रूरत है? बहुत सुधार हुआ है। देखिए, उस वक्त टेक्नोलॉजी नहीं थी, बिल्कुल टेक्नोलॉजी नहीं थी। जब हम फौज में थे, बॉर्डर पे था मैं, हमारे पास बाइनोकुलर होती थी, बस उसी से हम देखते थे। आज तो कई चीजें हैं बिल्कुल। जिससे हम कर सकते हैं, देख सकते हैं, लेकिन क्या है कि वास्ट बॉर्डर है। वास्ट बॉर्डर पे अब हर एक इंच को निगरानी रखना इतना आसान नहीं होता। फिर भी हमारी जो इंडियन आर्मी है वो 24 घंटे चौकन्ना रह के बॉर्डर पे पेट्रोलिंग करती है। उनकी विजिलेंस इतनी स्ट्रांग है, तो वो तो तभी तो देश बचा है। बिल्कुल सर, बिल्कुल। तभी देश बचा है। हाँ, टेक्नोलॉजी आगे काफी आ गई है, उसमें कोई दो राय नहीं है। एंड लेट मी टेल यू सर, एज एन इंडियन, मैं या मेरे जैसे हम सारे लोग, हम इस बात के लिए ग्रेटफुल शुरू से हैं और हमेशा रहेंगे, क्योंकि आप हैं तो हम हैं। और इस बात के लिए बड़ी खुशी होती है, आई मीन, फॉर इंडियन आर्मी। मैं एक चीज बताऊं आपको, आप मनोज जी, एक बड़ी क्लियर बात है करता हूं। जब हम फौज ज्वाइन करते हैं ना, हम इसलिए नहीं कोई जॉब कर रहे हैं, नहीं। जिस वक्त हम बॉर्डर पे खड़े होते हैं ना, उस वक्त हमारे मन में सिर्फ एक ही बात होती है, देश की रक्षा करना। बिल्कुल सर। और कुछ नहीं है। नाम, नमक, निशान, ये हमारी रेजिमेंट का होता है, बस। और इसी पे सारा जीवन होता है हमारा। ये एक फीलिंग होती है यूनिफॉर्म की, और उसी कारण आज हमारी जो इंडियन आर्मी है, ही इज वन ऑफ द बेस्ट आर्मीज ऑफ द वर्ल्ड। इंडीड। बिल्कुल, नो डाउट अबाउट इट। सर ये जो अनफॉर्चुनेट अटैक हुआ या इंसिडेंट हुआ, क्या जब आप सर्व कर रहे थे तब उस दौरान ऐसा कोई हादसा हुआ जिसके आप गवाह रहे, जिसमें आपने देखिए क्या होता है, मैं बताऊं आपको, उस वक्त भी इन्फिल्ट्रेशन करने की कोशिश की जाती थी। 71 वॉर में उनकी हालत बहुत खराब हो गई। बिल्कुल, दुनिया ने देखा। उनने कोशिश की थी, लेकिन उनकी कोशिशें कहां तक उनको ले गई, मैं आपको तो पता ही होगा।
1 लाख तकरीबन 90,000 92 1 लाख सोल्जर्स ने हमारे सामने सरेंडर किया बांग्लादेश के वक्त, वॉर के वक्त, 71 वॉर में हथियार डाले। वो समझ गए कि अब इंडियन आर्मी के सामने कोई और हम आगे नहीं कुछ कर पाएंगे। लेकिन जब हमने उनको प्रिजनर्स ऑफ वॉर बनाया, उनको हमने, जब तक वो हमारे साथ भारत में इंडियन आर्मी के साथ प्रिजनर्स ऑफ वॉर थे, उनको अच्छी तरह ट्रीट किया गया। इंडियन आर्मी ऐसी नहीं है कि वो दुश्मन के सरेंडर किए लोगों पर अत्याचार करेगा। मैं आपको छोटी सी एग्जांपल बताता हूं। उन दोनों चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ जनरल मानेकशॉ होते थे। जनरल मानेकशॉ कभी कभी चेक करते थे प्रिजनर ऑफ वॉर कैंप में कि उनका खाना कैसा है। क्या आप सोच सकते हैं कि ये देश है हमारा, हमारी ये वैल्यूज ऑफ ह्यूमन वैल्यूज है, लेकिन जब बॉर्डर पे हमारे सामने कोई हमारे देश को चैलेंज करेगा तो उसको जवाब हमें देना आता है। उस वक्त हमें जवाब देना आता है। अनडाउटेडली सर, इंडियन आर्मी और सर सैम मानेकशॉ ये तो आदर्श हैं, मतलब सारे हिंदुस्तानियों के लिए। सर, प्रिजनर्स के लिए जो उनकी फिक्र थी वो तो एक हमारे इंडियन वैल्यूज़ में से हैं, जाहिर सी बात है। वॉर फ्रंट पर जब आप दुश्मन देश के किसी सिपाही से टकराते हैं तो उस वक्त क्या कम्युनिकेशन होता है, क्या ट्रीटमेंट होता है, उस वक्त क्या माहौल? देखिए, एक चीज बताओ, आप पीस टाइम की बात कर रहे हैं। माफ़ कीजिए, मैं लड़ाई के दौरान लड़ाई के वक्त की बात कर रहे हो। लड़ाई के वक्त में तो सिर्फ हमारा मुद्दा सिर्फ एक ही स्ट्रेट फॉरवर्ड है, हमारे देश की तरफ आंख उठा के देखने की हिम्मत नहीं होनी चाहिए। बिल्कुल नहीं। आई हैव टू डिफेंड द कंट्री, चाहे उसमें मेरी जान चली जाए। ये हर एक जवान, अफसर और जेसीयू का, हमारा जो हमारे होते हैं, सबका यही मुद्दा है, देश की रक्षा करना सर्वप्रथम। बस उस वक्त हम कुछ नहीं देखते हैं, हमारे विचारों में कुछ नहीं आता है, ना अपशब्द आते हैं हमारे में, सिर्फ शब्द एक ही आता है कि हमारे देश की तरफ मत देखना। We are there to defend the line of control. We are there to defend the nation. बस, और कुछ नहीं। सर, कोई ऐसा मौका जिसमें आप पर्सनली आपको किसी आतंकवादी का सामना करना पड़ा? देखिए, ऐसे तो वॉर के वक्त तो कई चीजें हैं आमने सामने होती हैं, लेकिन हम डिस्टेंस होता है। लेकिन मैं आपको एक चीज बताऊं, एक जज्बा दिखाता था आपको। एक छोटी सी इंसिडेंट बताता हूं। हम उरी सेक्टर, मेरी बटालियन थी, मैं यंग कैप्टन था उन दोनों। देखो, हम बताते हैं उनकी क्या विचारधारा, हमारी क्या है। सीज फायर डिक्लेयर हो गया, लेकिन हमें पता लगा कि वहां पर एक ऐसी जगह थी जहां उन्होंने छुपचाप आकर अपनी जवानों को भेज दिया, पाकिस्तानियों ने, ड्यूरिंग द सीज फायर के तकरीबन एकदम बाद ही हमें पता लग गया। उस वक्त मेरी बटालियन उस उरी सेंसिटिव सेक्टर में थी। हमारे, मुझे याद है, हमारे यंग कैप्टन उपिंदर थे, और बाद में वो ब्रिगेडियर रिटायर हुए। वो एक एक्शन पे अभी उनने कंप्लीट किया था। तो उस वक्त हमने सोचा, अगर आज हमने इनको नहीं बताया कि ये इन घुसपैठियों को हटाया नहीं, तो कल ये एरिया जो है वो उनके जो आने का जो इन्फिल्ट्रेशन रूट है वो बड़ा फायदेमंद हो जाएगा। रात को ही हमने ब्रिगेडियर उपिंदर और हमारी जो कमांडो प्लेटून को है, उनको हमने कहा कि हमने इनको फाइंड आउट कर लिया, इनको उखाड़ना है। ब्रिगेडियर उपिंदर और हमारी कमांडो प्लेटून, बाहर रेजिमेंट थी मेरी, वो सारी रात पहाड़ियों पे चढ़ते चढ़ते वहां पहुंची, और उन्होंने सुबह तकरीबन 3 बजे उनको हटा दिया। फायरिंग हुई, हटा दिया। यहां तक ब्रिगेडियर उपिंदर, उन दोनों तो कैप्टन थे, वो
वहां पर अंडरग्राउंड माइन फील्ड था, उसके ऊपर भी परवाह न करते हुए गए और उनको उखाड़ के फेंक दिया। उन पर काउंटर अटैक भी आया, लेकिन वो हारे नहीं। और पता है उस जगह का नाम हमने क्या रखा बाद में, जो हमने कैप्चर किया, जो कैप्टन उपिंदर और उसके कमांडो प्लेटून ने किया, उसका नाम हमने खामोशी रखा, खामोशी पोस्ट। क्योंकि वो ऐसी सेंसिटिव जगह थी, अगर उसको जाते नहीं, कैप्चर नहीं करते दोबारा उन लोगों से, तो वो एक रूट बन जाता उनके लिए। तो मैंने ये कहा आपको कि हमारे देश के जवान, हमारे देश के अफसर, वो नहीं हटेंगे पीछे जब कोई पाकिस्तान की तरफ से कोई चुनौती देगा। आज भी वही जज्बा है। आज हमारे जितने भी उसके बाद चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ रहे हैं, सबका जज्बा बड़ा स्ट्रांग रहा है। मैंने जनरल मानेकशॉ साहब की बात की क्योंकि वो 71 था। उसके बाद जितने भी हमारे आर्मी के चीफ रहे हैं, सबने वो एक रियल आर्मी की स्ट्रेंथ है वो दिखाया है। तो वही एक फाउंडेशन होती है देश की। बिल्कुल सर, मतलब जो भी हम देख पाते हैं, समझ पाते हैं इस तरीके की हैपनिंग्स के बारे में, वो फिल्मों या ख़बरों के थ्रू, लेकिन रियल लाइफ में ये सब कुछ कितना रिस्की, कितना डेंजरस, और हमारे देश के लिए, हमारे लोगों की सेफ्टी सिक्योरिटी के लिए कितना ज़रूरी होता है। फिल्मों में और रियलिटी में बहुत फर्क है जी। आप एक चीज सोचिए, एक जवान या एक अफसर जिस वक्त बॉर्डर पे खड़ा होता है, उसको नहीं पता होता है कल क्या है, लेकिन उसको सिर्फ एक ही उस वक्त उसका मिशन होता है, मेरे देश की तरफ कोई आंख उठाकर ना देखे। चाहे वो सियाचिन है जहां पर कभी कोई -40 डिग्री होता है, चाहे वो राजस्थान है या कहीं है, डेजर्ट है, कहीं भी है, उसका सिर्फ एक ही मिशन है और एक ही उसका मुद्दा है, मेरे देश की तरफ आंख उठाकर मत देखना। वही सच्चाई है। और आज सच बोल रहा हूं मैं आपको, मैंने खुद वर्दी पहनी है। जो अगर हम इस पीठ पे बात करेंगे, बहुत अननोन ग्रेट वॉरियर्स हैं जिन्होंने सेक्रीफाइस किया है, कई स्टोरीज हैं। कोई भी जवान, कोई भी अफसर, कोई भी वर्दी वाला इसलिए नहीं जंग लड़ता कि कोई देखे कि मैंने क्या किया है, वो दिखावे के लिए नहीं होता है। उसके मन में सिर्फ अपनी रेजिमेंट होती है, नाम नमक निशान देश होता है, बस। ये नहीं होता कि मैंने ये कर दिया, मुझे वो मिलेगा, ये मिलेगा, कुछ नहीं। कोई भी वर्दी में अफसर, जवान, कोई भी, वो इसलिए नहीं लड़ता कि उसका कोई उसको बोले तुमने क्या किया। बिल्कुल उसके मन में एक देश की रक्षा करना और कुछ नहीं है। सर, आप ये बार बार नाम नमक निशान का ये जिक्र हमारा सब करते देखिए हैं। ना, हमारा नाम, रेजिमेंट और नाम, निशान और एम्बलम, और रेजिमेंट है हमारा, रेजिमेंटल है। थोड़ा मैं इसको और जानना इसको चाहूँगा सर। ये इन 3 शब्दों में इसका आपको पूरा अर्थ मिल गया। हाँ। बस। नाम नमक निशान, देश का नमक खाया है। क्या होता है, एक जज्बा ही अलग है। देश की रक्षा करने का जज्बा ही अलग। देखिए मैं आपको बताऊं, वी आर फॉर्चुनेट दैट वी हैव, हमारे देश की आर्मी, नेवी, एयरफोर्स जो है, वो एक बहुत कमिटेड और बिल्कुल एक स्ट्रेट, उनके जो है ना, कोई क्या, मुझे बताइए, क्या कोई बिना मतलब के अपनी जान देना चाहेगा? कतई नहीं सर। हमारे आर्मी के, नेवी के, एयरफोर्स के ऑफिसर कभी, या जवान या कोई भी, कभी इस परवाह करते हैं कि हमें देश के लड़ने के लिए मेरी जान जाए? कभी नहीं सोचते। जाए तो जाए, मुझे देश की रक्षा करनी है, ये हकीकत है। ये अब मैं फिल्मों की बात नहीं करता हूँ, रियलिटी की। आप कभी मौका मिले, आप जाइए, देखिए कि क्या है हमारी आर्मी, नेवी, एयरफोर्स का जज्बा क्या है। आज हमारा देश अगर सुरक्षित है, चारों ओर हमारे यहाँ कई लोग हैं जो हमारे देश की तरफ देख रहे हैं, वो सिर्फ हमारी फौज के कारण है। ये सच है, फौज के कारण। और आज कश्मीर देखिए आप, कश्मीर सेफ है बिकॉज ऑफ द इंडियन आर्मी। सर, कश्मीर के बारे में तो मैं चाहूँगा कि हम थोड़ा और डिटेल में बात करें, क्योंकि आप खुद कश्मीरी हैं,
आप कश्मीर में रह चुके हैं, कश्मीर में सर्व कर चुके हैं। एक बतौर एक कश्मीरी और एक आर्मी पर्सनल, आप कश्मीर को कैसे देखते हैं? क्योंकि दोनों ही पॉइंट ऑफ व्यूज़ अलग होंगे, आई एम श्योर। सबसे पहले तो मैं एक बात बताऊं आपको, जी। कश्मीर इज लैंड ऑफ माई फोर फादर्स। वो हमेशा रहेगा। मैं कश्मीरी हूं और हमेशा कश्मीरी रहूंगा। आई एम ऑफ कोर्स आई एम एन इंडियन, बट मेरे कश्मीर इज लैंड ऑफ माई फोर फादर्स। तो दो चीजें मैं कश्मीर के बारे में कहूंगा। कश्मीर इज अ वेरी ब्यूटिफुल लैंड एंड ऑल्सो वेरी स्पिरिचुअल लैंड। अनफॉर्चुनेटली कश्मीर को लोग समझ नहीं पाए। ड्यूरिंग माई आर्मी डेज एंड ऑल्सो एज अ यंग बॉय, जब वॉज बोर्न देयर, स्पेंड टाइम देयर, कश्मीर को एक्सप्लॉइट किया गया और कश्मीरी को भी एक्सप्लॉइट किया गया। मैं समझता हूं कि इसके ऊपर हिस्ट्री पे जाएं हम तो बहुत ही पुरानी हिस्ट्री है कि कहां कैसे उसके कश्मीर के ऊपर, कश्मीर की ब्यूटी के ऊपर, कश्मीर की स्पिरिचुअलिटी के ऊपर, कश्मीर के शैविज्म के ऊपर, कश्मीर में सूफीज्म भी है, कैसे लोगों की नजरें पड़ी। लेकिन अगर हम इंडिपेंडेंस के बाद की बात करें, इंडिपेंडेंस के वक्त कश्मीर भारत का पार्ट बन गया, लेकिन पाकिस्तान इसको सहन नहीं कर पाया। उसने उस वक्त भी कोशिश की किस तरह हम कश्मीर में घुसपैठी भेजें, वो करें, ये करें, लोगों के धमकाएं, वो करें, लेकिन उसमें भी कामयाब नहीं हुए। लेकिन सबसे पहली जो वहां पर जब ऐसा हाल हुआ तो सबसे पहले जब उन्हें रिक्वेस्ट किया, कश्मीर से रिक्वेस्ट आया कि हमारे यहाँ आर्मी भेजिए, सेव कीजिए, तो उस वक्त पहली जो 161 ब्रिगेड थी वो लैंड हुई और उसने बॉर्डर तक पूरा साफ किया। हम कश्मीर का जो हिस्सा अभी पाकिस्तान के पास है ये ओके है, आकब हम उस वक्त जा भी सकते थे वहां तक, हम उरी तक पहुंच गए थे हमारी आर्मी। मैं यहाँ पर सिंपल शब्दों में बोल रहा हूं, मैं टेक्निकल बात नहीं कर रहा हूं जी। लेकिन उस वक्त किसी कारणवश सीज फायर किया गया। उसके बावजूद भी कश्मीर में एक अलग ही एक शुरुआत हुई, दिशा मिली, लेकिन ये पाकिस्तान सह नहीं कर पाया। उसने बिगिनिंग से ही शुरू की कैसे वहां पर हम एक 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 अलग विचारधारा लोगों के दिमाग में डालें। भारत से अलग रहने की। नहीं, भारत से अलग नहीं, मैं विचारधारा में नहीं जाना चाहता उस डिटेल में। वो कोशिश कर रहे थे लोगों के दिमाग में, यहाँ के जो मेजॉरिटी लोग थे दिमाग में। लेकिन कश्मीर में एक चीज़ बताऊं, बेसिकली कश्मीरी लोग जो हैं, चाहे वो मैं कश्मीरी सारे बोलूँगा जी। अच्छे लोग हैं। उनको उनकी दिशाएं जो हैं खराब कर दी गई, और स्पेशली आफ्टर 71 वॉर, जब पाकिस्तान के हाथ से बांग्लादेश भी निकल गया। बांग्लादेश में पाकिस्तानी आर्मी ने बहुत अच्छा अत्याचार किया वहां की वुमेन के ऊपर, पता है सबको। उसमें एक बांग्लादेश फिल्म मेकर ने डॉक्यूमेंट्री बनाई हुई है जी। तो मेरा मतलब कहने का है कि जब उनकी नजरें कश्मीर पर पड़ती थी और जब पाकिस्तान के हाथ से बांग्लादेश भी निकल गया, तो उन्होंने फिर कोशिश की किस तरह हम कश्मीर को भी ऐसा हाल करें ताकि वहां माहौल खराब हो जाए। और उसके बाद जो ट्रेजेडी हुई कश्मीरी पंडित के साथ, मैं उसको दोहराना नहीं चाहता, बहुत ही बुरा हुआ। लेकिन उसमें भी ये कहूंगा कि कश्मीरी जो मेजॉरिटी लोग थे वहां के, वो उतने बुरे नहीं हैं। उनको भी दिशा नहीं मिली, लेकिन उन्होंने कुछ एलिमेंट्स को
ऐसे रेडिकलाइज कर दिया, उनकी जो विचारधारा की गई, जिसने अत्याचार किया। उसके बाद हालात थोड़े ठीक होने लगे, लेकिन फिर भी पाकिस्तान खुश नहीं था। घुसपैठी भेजा जाता था, टेररिस्ट अटैक होते रहे, वो होते रहे। तो ये बेसिकली क्या हो रहा है कि वो इसको वो उस साइड वो समझ नहीं पा रहे हैं कि कैसे हम ये कश्मीर को, कैसे हम उनकी जो एक हैप्पीनेस को कैसे हम डिस्ट्रॉय करें। आज देखिए हालात वहां पर, जिस तरह कश्मीर में इतनी खुशहाली आई थी इतने बहुत सालों के बाद, इतने टूरिस्ट जाते थे, चारों ओर खुश हो रहे थे, उनकी इकोनॉमी ग्रो हो गई थी। और आज इसके कारण क्या हो रहा है, वहां लोगों में भी एक समझ आ गई है कि भारत जैसा देश कोई और नहीं है। बिल्कुल, मैं सच बोल रहा हूं आपको, इस वर्ल्ड में बहुत कम ऐसी विचारधाराएं हैं जैसे भारत की विचारधारा है। हमारा देश जो है वो ऐसे ही, हम नहीं बोलते कि हमारी विचारधारा, मैं कास्ट, क्रीड, कलर और रिलीजन के बियॉन्ड जाकर बोल रहा हूं, हमारी विचारधारा बहुत महान है। वो दिशा दिखा सकती है वर्ल्ड को आगे जाके। कश्मीर का जो ये बेसिकली माहौल है, ये जो ब्यूटी ऑफ वहाँ के कल्चर की है, वहाँ का सब कुछ है, वहाँ स्पिरिचुअलिटी है, सब कुछ है, उस पे पता नहीं क्यों लोग उसको डिस्ट्रॉय करना चाहते हैं, स्पेशली पीपल फ्रॉम अक्रॉस ना आज। लेकिन अब मैं समझता हूं, अब ये कश्मीर में जो आज बसे हुए लोग हैं, उनके दिमाग में ये बात समझ आ रही है कि हमारा अगर जीवन अच्छा, खुश रह सकता है, वो तभी रह सकता है जब हम अपने देश भारत के साथ जुड़े रहें। बिल्कुल। बस। सर, आपने जिक्र किया टूरिस्ट का। पिछले महीने की बात है, मेरे एक बहुत अच्छे फ्रेंड वहाँ गए थे, वहाँ से उन्होंने अपनी फ़ोटो शेयर की, बात की, वहाँ से मुझसे बात की। तो उन्होंने बोला कि हर इंडियन को कम से कम एक बार कश्मीर जाकर आना चाहिए। मैं क्योंकि नहीं गया हूँ, इसलिए ये मैंने इच्छा ज़ाहिर की कि मैं आऊँगा, प्लान करूँगा। तो उन्होंने कहा कि आइए एक बार, विज़िट कीजिए। इनफैक्ट ये जो माहौल था अभी, जो खुशनुमा माहौल था जिसका ज़िक्र आपने भी किया कि टूरिस्ट आ रहे हैं, ब्यूटी है, स्पिरिचुअलिटी है। सर, ये जो एक इंसिडेंट है, शायद मेरे घर वाले, मेरे जानने वाले मुझे ना जाने दें, क्योंकि माहौल सही नहीं है। और इसका डायरेक्ट असर जो है वो वहाँ की इकोनॉमी पे पड़ता है, बिल्कुल, क्योंकि ज़्यादातर लोग टूरिज़्म से जुड़े हुए हैं। सर, हमारा देश है, हमारा घर है, हमारे घर का एक हिस्सा है, खूबसूरत सा हिस्सा है। हम तो जाना चाह रहे हैं, लेकिन सेफ्टी, सिक्योरिटी का जो सेंस है वो भी ज़रूरी है, क्योंकि जान है तो जहान है। तो सर, क्या ऐसा हो पाएगा कि हम अपने घर के उस हिस्से में जा पाएंगे? बिल्कुल, हमारी सेफ्टी और सिक्योरिटी वहां पर बिल्कुल मजबूत रहेगी। हमारी जो सरकार है, आज के हमारे जो प्रधानमंत्री जी हैं, बाकी जो हैं, वो ये नहीं कहेंगे कि कश्मीर के में सिक्योरिटी नहीं है। वो ये जो है ना, उनका लक्ष्य है ये कि कश्मीर में संपूर्ण तरह से सुख शांति हो। कश्मीर भारत का अंग है भाई। आप क्या समझते हैं कि एक हाथ कमजोर रहे और एक हाथ मजबूत रहे? आपकी बातों में बहुत होप नजर आ रही है मुझे, और मुझे खुशी है कि ऐसा हो पाए। अंग है, क्योंकि जो हमने देखा बीते दिनों, बिल्कुल, तो पूरी तरह से कश्मीर से टेररिज्म साफ करना पॉसिबल है सर? आप देखिए, मैं बताऊं आपको, मुझे दुख होता है कि आज के 21st सेंचुरी में हमारी विचारधारा इतनी गंदी हो गई है कि हम इनोसेंट लोगों को टेररिज्म के द्वारा उनके साथ जो करते हैं, ये मुझे समझ नहीं आ रहा क्या है ये देश का एक क्या विजन क्या है। आज विजन होना चाहिए। मैं समझता हूँ ठीक है, आपने बॉर्डर पे जंग लड़नी है, लड़ो ना, आर्मी है ना, तो आपकी आर्मी हमारी आर्मी, आओ लड़ दिखाओ, अगर है तो आप में जोश है तो करो ना, दिखाओ ना। बट ये इनोसेंट लोगों के ऊपर इतना अत्याचार करना, ये कौन से देश का, कौन सी विचारधारा है ये?
देखिए, मैं समझता हूं कि ये हमारी हमारी आर्मी का, हमारे देश के जो प्रधानमंत्री जी हैं, हमारे जो देश के जो सारे देखभाल करने वाले हैं, ये उनका मिशन होगा कि देश का हर हिस्सा सुरक्षित रहे, खुश रहे और उसमें ग्रोथ आए। जब सुरक्षित होगा, खुश होगा, तो ग्रोथ होगी। मैं मुझे कुछ मुझे मुझे मेरे मन में कोई भी डाउट नहीं है कि ये आगे चल के कश्मीर में फिर खुशहाली आएगी, सुरक्षित हर जगह रहेगा। और ये हमारा मुद्दा जो है, वो हमारी देश की सेना, हमारे देश के हमारी जो गवर्नमेंट है, वो इंश्योर करेगी कि सेफ्टी सिक्योरिटी कश्मीर की हमेशा रहे। चाहे वो, देखिए, जो आने वाले जाने वाले वहां पर टूरिस्ट हैं वो भी भारतीय है, और जो लोकल है वो भी भारतीय है। सर, लोकल्स को लेकर भी कभी कभी सवाल उठते हैं, मैं माफ़ी चाहूँगा, आपको रोक रहा हूँ, कि आप, क्योंकि मैं ये एक मेरा सवाल कश्मीरी से भी है और एक आर्मी पर्सनल से भी है, क्योंकि लोकल सपोर्ट भी बहुत ज़रूरी है एडमिनिस्ट्रेशन के लिए, कि आप भी एडमिनिस्ट्रेशन में पूरा बिलीफ रखें कि ये हमारे लिए हैं, हमारी सेफ्टी के लिए, हमारे सही तरीके से हम ज़िंदगी जी पाएँ, इसके लिए हैं। लेकिन कई बार क्वेश्चन उनके आगे भी लग जाता है, क्वेश्चन मार्क, जो लोकल्स हैं, कि वो अभी जो इंसिडेंट हुआ उसमें भी देखिए कुछ आप सही कहते हैं, आपने सही कहा, क्वेश्चन मार्क आएंगे। लेकिन मैं एक चीज बताऊं आपको, जिस तरह आज का वहां का यूथ, मैं समझता हूं, मेरे मन में जो फीलिंग आ रही है, उस यूथ में ये समझ आ गया है कि हमें आगे कैसे बढ़ना है। आज वहां के लोग यूनिवर्सिटीज खुल गई है, सेंट्रल यूनिवर्सिटीज हैं, कई चीजों के विकास हो रहा है, हमें दिशा दिखानी है उनको। देखिए, जो पास्ट में हुआ है, मैं समझता हूं बहुत पेनफुल हुआ है। ये कोई गलत बात नहीं जो कश्मीरी पंडित्स के साथ हुआ, मैं समझता हूं किस मुद्दे से आप पूछ रहे हैं, बहुत पेनफुल हुआ। मेरी फैमिली के साथ, हमारे जितने भी कई रिलेटिव्स हैं उनके साथ बहुत पेनफुल हुआ है। लेकिन मैं ये समझता हूं, दैट इज लैंड ऑफ माई फोर फादर्स, हमेशा रहेगा। मेरा जन्म स्थान है, मेरे परिवार का स्थान है, मेरी इमोशंस वहां हमेशा कनेक्ट रहेगी। लेकिन मैं समझता हूं आज का जो विचारधारा है, जिस तरह आज हम एक नई दिशा दिखा रहे हैं, वहां के लोगों को समझ आ गया है कि आगे चल के उनके लिए, उनके परिवार के लिए, उनकी नेक्स्ट जनरेशन के लिए क्या सही है। आफ्टर ऑल, अगर एक परिवार में जो बड़े, वो चाहते हैं कि उनकी नेक्स्ट जनरेशन खुश रहे, हेल्दी रहे और अचीव करे अपने एम्स, अगर दिशा बदल के ऐसे ही भटकते रहेंगे, कहां जाएंगे वो फिर? बिल्कुल सर, बतौर भारतीय हम सब भी चाहते हैं कि हम अपने भाई को अपने भाई की तरह देखें, बिल्कुल, बजाय इस नज़रिए से देखने की कि इनके लैंड में, इनकी जो जगह है, इनका जो स्टेट है, वहाँ पर बिल्कुल सेफ्टी नहीं है वगैरह वगैरह। तो हम भी यही चाहते हैं, मतलब आई एम श्योर जो हमारी ऑडियंस है या जो भी, हर भारतीय यही चाहता होगा कि वो भारत के, चाहे वो कश्मीर में हो, कहीं भी कन्याकुमारी हो, में हो, कम डाउन हेवीली ऑन दोज जो इस चीज, हमारे देश को डिस्ट्रॉय करना चाहते हैं। उनको पता लगना चाहिए कि जो गलत कर रहे हैं वो हम गलत होने नहीं देंगे और करने नहीं देंगे। जब वो दिमाग में बात आ जाएगी, लालच में आके किसी विचारधारा के अंदर आकर जो गलत करता है, उसके साथ क्या होता है, वो खुद डिस्ट्रॉय हो जाता है। बिल्कुल। हमारी विचारधारा ने, हमारे प्यार ने ऐसे पेड़ डाले हैं जिसके आगे चल के बहुत फूल निकलेंगे, बहुत उसकी हरियाली आएगी। वो समझना है उनको। सर, ये जो इंसिडेंट हुआ है पहलगाम का, इसके बाद दो रिएक्शंस हम देख रहे हैं। एक जो बाकी भारतीयों का है कि
जवाब देना है या गुस्सा है या दर्द है, तकलीफ़ है। एक दूसरा और इम्पोर्टेंट हाइलाइट करने वाला पॉइंट ऑफ व्यू है कश्मीरियों का, क्योंकि जिस तरह से वो प्रोटेस्ट कर रहे हैं या कंडेम कर रहे हैं, वो बोल भी रहे हैं, अपना दर्द भी ज़ाहिर कर रहे हैं कि हम जिस चीज़ से हमारे घर की रोज़ी-रोटी चलती है, हम क्यों उसे ख़राब करेंगे? अगर कोई गेस्ट है हमारा, कोई टूरिस्ट है, अगर वो हमारे घर में रोज़ी-रोटी का ज़रिया बनकर आ रहा है, तो हम क्यों उसका बुरा चाहेंगे? ऐसा उनका पॉइंट ऑफ व्यू है। तो खुशी ये भी होती है देखकर कि वो ज़ाहिर कर रहे हैं। तो क्या उन्होंने पहले भी ऐसे इंसिडेंट्स हुए हैं जब उन्होंने ज़ाहिर किया है, या ये एक नए भारत का उदय है? देखिए, मैं एक चीज़ बताऊँ, पहले भी हुआ है लेकिन इस मैग्नीट्यूड में कम इस बार जो हुआ है, वो काफ़ी बड़ा मैग्नीट्यूड में सब सामने आया है। पहले भी आया है, ऐसा नहीं, पहले भी आया है, लोगों के साथ उधर विचारधारा लोगों ने की है, लेकिन बदली इस है। बार क्या हुआ है मैं बताता हूँ आपको। ये रोज़ी-रोटी का सवाल नहीं है। अच्छा, जी। ये एक जो हमारी ह्यूमन बीइंग्स है, उसकी विचारधारा है कि कैसे हुँ, कैसे हमारे हमारी जगह पर जो हमारे सामने आए, जिनके साथ उनको गाइड कर रहे हैं, उनको कैसे लोगों ने बेरहमी से इस तरह मारा। हुँ। ये रोज़ी-रोटी से कहीं बढ़कर है। रोजी रोटी की बात उनके दिमाग में बाद में आएगी उस वक्त हुँ, इमीडिएटली ये आता है कि सामने हुआ क्या है। हुँ, देखिए, रोजी रोटी का इम्पैक्ट तो बाद में पड़ता है, जी। लेकिन उस वक्त जब पेन होती है ना, कि भाई हमारे सामने इतने मासूम लोगों को मारा गया जिनका कोई कसूर नहीं था, वो तो हमारे यहाँ आए थे, घूमने आए थे। उसका इम्पैक्ट बाद में जब सोचेंगे, आज पूरा पहलगाम आपने देखा होगा, पूरा का पूरा बंद था। जी। उनको बाद में पेन आएगा। देखो, आप जब पानी वेस्ट करते हैं तब आपको समझ नहीं आती है, जब पानी नहीं होता है तो एक बूंद के लिए भी आप तरसते हैं। बिल्कुल। तो आज उनको आएगा, इसलिए भी आएगा कि हाँ, हमारे सामने ये सब हुआ। उसकी सोचिए, हमारे सामने होने के बाद हमारा आज जो हाल है यही होगा। तो ये ह्यूमन नेचर तो है ही ना, कांट हेल्प इट। लेकिन आज उनको ये समझ आ गया। आपने देखा है किस तरह सामने आए हैं, और उनको पेन तो होगा ही, लेकिन आज वो सामने आए बिकॉज ये एक ऐसी घटना है जिसको कोई भी ह्यूमन एक्सेप्ट नहीं कर सकता। एक मासूम लोगों को इस तरह खत्म, गोली से मार देना, और उसके उसके बाद मैं आगे उस पर जाना भी नहीं चाहता। एक, एक क्या है ये क्या विचार है, किस तरह के लोग हैं ये। कुछ कहना चाहेंगे सर आप उन लोगों से जो इस मिट्टी में रहते हैं, इस मिट्टी में पैदा हुए हैं, लेकिन फिर भी जो भी हैं, भले वो कुछ कम ही संख्या में हो, लेकिन फिर भी वो हैं, आई मीन आई एम श्योर। मैं तो एक ही बात कहूंगा, देखिए एक चीज बताऊं, हम सब इस प्लेनेट पे आए हैं। मैं एक लाइन सुनाता हूं आपको। जीवन है सीमित और हम सीमाओं में बन जाते हैं। जीवन है सीमित और हम सीमाओं में बन जाते हैं, असीमित हो जाओ सब अपने हो जाते हैं। बिल्कुल। जब आप समझोगे कि मेरे सामने एक इंसान है, वो मेरे पास आया है, when you give him your affection, you will get affection। जब आप एक देश की तरफ उस नजर से देखोगे, किस तरह मैंने इस देश को खराब करना है, इन्फिल्ट्रेट करना है, वहां पर हालात खराब करने हैं, ये विचारधारा क्या है? कैसे वो नेशन ग्रो होगा फिर, जब उस नेशन की विचारधारा ऐसी है। सर मैं माफ़ी चाहूँगा, लेकिन मैं उन लोगों की बात कर रहा हूँ स्पेशली कश्मीर में, या ऐसे जो इलाके जो बॉर्डर के पास हैं, कि आप बतौर आर्मी पर्सनल और बतौर कश्मीरी भी मैं बार-बार ये कह रहा हूँ, उनसे क्या कहना चाहेंगे कि कैसे वो अपनी विचारधारा बदलें और एक सही रास्ते पर जाएँ? देखिए, मैं आपको चीज बताऊं, जब मैं बॉर्डर पे पोस्टेड था, मैं वहां पर उरी की कई
पोस्ट पे था, 8,000, 9,000, 7,000 की था, हेडक्वार्टर्स में भी था मैं वहाँ। मैंने एक चीज़ देखी वहाँ पर, जब हम जाते थे बॉर्डर के ऊपर, बिल्कुल सामने पूरी सरहद के पास लोग रहते थे, वो हमेशा इंडियन आर्मी की इज्जत करते थे, क्योंकि उन्होंने इंडियन आर्मी को देखा है किस तरह वो ट्रीट करते हैं लोग। मैं सच बोल रहा हूं आपको, मैं वहां पर बॉर्डर पे पूरे होते थे, दे यूज्ड टू रिस्पेक्ट इंडियन आर्मी, आज भी रिस्पेक्ट करते हैं। अब जो इंटरनल आगे लोग हैं जिनकी विचारधारा एक्सप्लॉइट की जा रही है, वो अलग है। उनका माइंडसेट खराब किया जा रहा है, उनको डिस्ट्रॉय करके यूज किया जा रहा है, और वहां से लोग इन्फिल्ट्रेट करके उनको एक्सप्लॉइट करते हैं। ये तो उस जो हमारे जो नेशन है, हमारे सामने जो हमारा पड़ोसी है, उसकी विचारधारा है ये। आप तभी खुश रह पाएंगे जब आपकी विचारधारा अच्छी होगी, तब आप अपने देश को भी आगे बढ़ा पाएंगे। कंस्ट्रक्टिव थॉट, इसी मैं आपको तो बोला ना, आपको व्हेन यू आर कंस्ट्रक्टिव, आपकी विजन अच्छी है, आप चाहते हैं कि ग्राउंड लेवल पे आप हर एक इंसान, आपके देशवासी को आगे बढ़ाए, तो आपकी विचारधारा अलग होगी। जब आप उस विचारधारा है कि कैसे हम दूसरे देश की हैप्पीनेस को खराब करें, तो आपको खुद अपनी हैप्पीनेस को खराब कर रहे हैं। जिसको कोशिश कर रहे हो आप, उसको ये समझना चाहिए उसके जो फौज के जज्बे हैं बहुत स्ट्रांग है, करने नहीं देंगे। कोशिश करोगे आप, कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ हार्म करोगे, लेकिन कुछ इवेंचुअली खुद अपना बिगाड़ोगे, महान देश का कुछ नहीं कर पाओगे। थैंक यू सो मच सर। ये थैंक यू सिर्फ अपनी बातें ही नहीं, बल्कि अपनी बातों के ज़रिए जो आपने एक नई विचारधारा की बात की, एक कंस्ट्रक्टिव देश बनाने की बात की, मतलब मेरे पास शब्द नहीं है, मैं कैसे शुक्रिया अदा करूं आपका एंड ऑफ कोर्स इंडियन आर्मी का, जो आर्मी, नेवी, एयरफोर्स में जो भी हमारी सुरक्षा के लिए खड़े हैं। और मुझे उम्मीद है, मुझे ही नहीं, हमारी ऑडियंस को भी ये उम्मीद है कि कश्मीर फिर से खुशहाल होगा, भारत खुशहाल होगा, और हर भारतीय कश्मीर आ जा सकेगा बिना किसी रोक टोक के। थैंक यू सो मच मेरी सहेली को आपका कीमती समय देने के लिए। थैंक यू मुझे बुलाने के लिए, और मुझे आपने बहुत इमोशनल कर दिया यहाँ आते ही। अच्छा लगा आपके विचारधारा, जिस तरह आप आगे चल के इस माध्यम से लोगों तक पहुँचाना चाहते हैं, उसके लिए मैं यही कहूँगा कि बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। और थैंक यू वेरी मच अगेन, मुझे आपने बुलाया, एंड होप मैं जो कुछ मैंने एक्सप्रेस किया वो आप जिस तरह चाहते थे मैं वो कर पाया। सर, जो भी आपने एक्सप्रेस किया वो हर भारतीय के लिए ज़रूरी है, हर हिंदुस्तानी के लिए ज़रूरी है कि वो आपकी सोच से सीखे और ऐसी ही सोच रखे। और मुझे लगता है कि हम ये बिल्कुल ये पॉजिटिव थॉट्स के साथ आगे बढ़ेंगे और देश आगे बढ़ेगा। मेरी सहेली के इस पॉडकास्ट में फ़िलहाल इतना ही। थैंक यू सो मच। मेरी सहेली पर ऐसे ही मज़ेदार और इन्फॉर्मेटिव पॉडकास्ट देखने के लिए हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, कमेंट करें और अपना प्यार ऐसे ही देते रहें।